हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन को। ये इस चैप्टर का थर्ड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम इंडिया एंड द वर्ल्ड टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। जैसा कि हमने इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में देखा कि जो हमारी अर्थ है वो 4 हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड है और हमारा इंडिया नॉर्थन हेमिस्फीयर में लाई करता है। तो ये तो बात हो गई इंडिया की लोकेशन हेमिस्फीयर्स के टर्म्स में, पर अगर यहीं पे हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ इंडिया इन एशिया, तब हम क्या आंसर देंगे? तो चलिए लेट्स फाइंड आउट द आंसर। अगर हम एशिया के मैप को ध्यान से देखें तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा इंडिया है वो ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बीच में सेंट्रली लोकेटेड है। और हम इसके साथ एक चीज़ और ऑब्जर्व करते हैं कि इंडिया एशिया के साउथ में लोकेटेड है, तो ये एक तरीके से एशिया का साउथवर्ड एक्सटेंशन भी है। तो अगर हम इसे प्रॉपर लैंग्वेज में सम अप करके लिखें तो हम ये कह सकते हैं द इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। सेकेंड पॉइंट, इंडिया इज द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। हमें अपना अगला टॉपिक पढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि पेनिनसुला क्या होता है। पेनिनसुला को हम सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं कि पेनिनसुला इज़ एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज़ सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स और मेजॉरिटी ऑफ इट्स साइड्स। अगर हम इंडिया के साउथर्न पार्ट को ध्यान से देखें तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये भी एक पेनिनसुला है जो अपने वेस्ट में अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और साउथ में इंडियन ओशन से घिरा हुआ है। अब एक कॉमन सी बात है, अगर कोई एरिया पेनिनसुला है तो उसकी कोस्ट लाइन भी होगी और उस कोस्ट लाइन पे डिफरेंट सी पोर्ट्स भी होंगे, जैसा कि आप इस पिक्चर में इंडिया की डिफरेंट सी पोर्ट्स को देख सकते हैं। इन्हीं सी पोर्ट्स की हेल्प से इंडिया डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करता है और अपने इंटरनेशनल रिलेशनशिप भी डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ बिल्ड करता है। इंडिया अपने वेस्टर्न कोस्ट के थ्रू वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप के साथ ट्रेड करता है और अपने ईस्टर्न कोस्ट के थ्रू साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करता है। तो अब हम लोग अपना अगला टॉपिक एक क्वेश्चन आंसर के थ्रू समझेंगे और ये क्वेश्चन इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन है विच ओशियन इज नेम्ड आफ्टर इंडिया, गिव 3 रीजंस एज टू व्हाई इट वाज नेम्ड आफ्टर इंडिया। हमारा क्वेश्चन है ऐसा कौन सा ओशियन है जो इंडिया के नाम पे रखा गया है और वो क्यों रखा गया है, इसके 3 वैलिड रीजंस बताइए। ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि इंडियन ओशियन इज द ओशियन विच इज नेम्ड आफ्टर इंडिया। नाउ let's talk about 3 valid reasons why Indian Ocean is named after India। जैसा कि इस लेक्चर की स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि जो हमारा इंडिया है वो ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया के बीच में सेंट्रली लोकेटेड है और उसके साथ साथ इंडिया इंडियन ओशियन के अबव है। दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न वाई इंडियन ओशियन इज़ नेम्ड आफ्टर इंडिया। हमारा सेकेंड पॉइंट है इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन। अगर हम इंडिया की कोस्ट लाइन को देखें इंडियन ओशन में तो ये किसी भी कंट्री के कंपैरेटिवली सबसे लॉन्गर है। इसका थर्ड पॉइंट समझने से पहले हमें इस पिक्चर को ध्यान से देखना होगा। हम इस पिक्चर में ये देखते हैं कि इंडिया का जो साउथर्न पार्ट है जिसे हम डेक्कन पेनिनसुला कहते हैं वो इंडियन ओशन में प्रोट्रूड करता है, मतलब कि वो इंडियन ओशन में बाहर की तरफ निकलता है, जिसकी वजह से वो अपने साथ कोस्ट लाइन मिलाता है जिस पे अवेलेबल सी पोर्ट्स इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड काफ़ी इजी कर देते हैं। दिस इज़ द थर्ड पॉइंट वाई इंडियन ओशियन इज़ नेम्ड आफ्टर इंडिया। इस लेक्चर में हमने इंडिया एंड द वर्ल्ड टॉपिक के हाफ कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में कवर कर लिया है और इसके बचे हुए हाफ कॉन्सेप्ट्स को हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।